वहीं जेनजी का बवाल तो आपको याद ही होगा। जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ वो भी आपको याद होगा। और नेपाल में बवाल के बाद ही जो जेनजी की चर्चा थी वो और भी तेज हो गई और अब वहाँ से जो जेनजी के धुआं उठी वो अब बिहार तक पहुँच गई है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हरियाणा में वोट चोरी का आरोप भी लगाया था। मौके पर उन्होंने जेनजी से अपील भी की थी कि जो जेनजी है उन्हें जागरूक होना होगा। जेनजी जो है वो भी अब भारत में सत्ता परिवर्तन लाएंगे। मौके पर उन्होंने जेनजी से काफ़ी सारी बातें की थी और उनसे काफ़ी उम्मीदें भी लगाई राहुल गांधी ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो जेनजी हैं वही भारत में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जो जेनजी है वो जागरूक है। वहीं अब बिहार में इसकी झलक देखने को मिल रही है। लगातार जेनजी पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा नेता जो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि राहुल गांधी भले ही जेनजी की बात करे, लेकिन सच तो ये है कि जो बिहार की जेनजी है वो काफ़ी जागरूक है और वो परिवारवाद के खिलाफ है। उन्होंने सवाल भी पूछा है कि जेनजी आपको पता है कि किसके खिलाफ है? बिहार की जो जेनजी है वो परिवारवाद के खिलाफ है। और बिहार में परिवारवाद की राजनीति कौन करता है? जाहिर सी बात है, राजद करती है। और खास करके जो लालू परिवार है वो परिवारवाद की राजनीति करती है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का नाम भी लिया है कि कांग्रेस में भी परिवारवाद की जो राजनीति है वो होती है। तो मौके पर उन्होंने जेनजी को लेकर बयान दिया है और कहा है कि बिहार की जेनजी जो है वो सत्ता परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि बिहार की जेनजी को पता है कि जो एनडीए की सरकार है वो लगातार बिहार में विकास कर रही है और जेनजी जो है एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही बनाएगी। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता लगातार कह रहे हैं कि पहले चरण के वोटिंग के बाद हम आधे बिहार को जीत चुके हैं और जो सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है उसमें जो आधा बिहार बचा हुआ है उसे भी हम जीत लेंगे। आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग जो है वो कल हो चुकी है और अब 11 नवंबर को सेकेंड फेज की वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। हम जीतन राम मांझी जी के साथ, संजय झा के साथ तो आधा बिहार हम लोग जीत लिए हैं और आज के बाद 11 तक आधा बिहार और जीत लेंगे। इसलिए आप लोग का सवाल अब पूछिए कि अपनी सरकार कैसी बनेगी और बिहार में क्या माहौल है। तो बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार। अब पूछिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए आप लोग ट्रेन से लोगों को, मजदूरों को जो उनको ला रहे हैं, टिकट तक आप लोगों ने कराया। इसमें अगर उनको ऐसा खबर है तो स्वाभाविक है बहुत निराश होंगे। अब हर दिन का बयान उन लोग का निराशा से भरा हुआ है। कभी कहते हैं टिकट से वोटर बुला रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब है उन लोगों ने हार स्वीकार किया है। भाई, हमारे वोटर पूरे भारत से चल के आ रहे हैं। कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई रोड से आ रहा है। देश भर के लोग जो बाहर चले गए हैं। बिहार में एनडीए की सरकार की इतनी आकर्षण है कि फिर से सरकार बनाने के लिए फिर से नीतीश कुमार की सरकार बने। पूरा भारत जो बिहार का है उमड़ के वापस आ रहा है। वोट चोरी का बार नाम ले रहे हैं। अब तो खत्म हो गया। कह रहे हैं कि जेनजी सामने आए, बार देखिए जेनजी को सामने भाई, अब उनका घर जल चुका है, उनके यहाँ विवाद है। और वैसे भी आप ध्यान देंगे, जेनजी जो ये जनरेशन है ये पारिवारिक पार्टियों के बहुत खिलाफ है। पारिवारिक पार्टियां आज बिहार में कौन है? कांग्रेस है। जेनजी कांग्रेस के खिलाफ है। पारिवारिक पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, उसके खिलाफ जेनजी है। तो जेनजी बिहार का जगा हुआ है और बिल्कुल आज एनडीए के पक्ष में। एनडीए को वोट नहीं दिया, राजद के लोगों ने पीटा। एफआईआर गोपालगंज में दर्ज हुआ, दलितों के दौरान दलितों पर पिटाई हुई है। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो गई है सर। जानकारी लेने के बाद इस पर बात करेंगे। दलितों की पिटाई अगर होती है, राजद के लोग वोट देने के लिए पीटते हैं, बीजेपी के लिए पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं, पीटा जाता है, सर क्या कहिएगा? अब ये तो कोई नई बात उन लोग का है नहीं। इस बात की चर्चा तो हम लोग सदा करते रहते हैं। जो लोग अपनी हार को देख करके अब हरास हो गए हैं,
तो अब एक ही उपाय उनका है कि हुल्लड़बाजी करके कम से कम डराओ धमकाओ लोगों को। तो यही रह गया है जो कर रहे हैं, कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। अपना जो उनका नेचर है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। लालू जी और दलितों की पार्टी कहते हैं राजद को पीट रहे हैं उनके लोग। अरे दलित की पार्टी कैसे है भाई? हम तो बार बार कहते हैं कि जीतन मांझी दलित एक मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू जी 35 विधायक लेके राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहाँ गए थे। तो कैसे कहेंगे कि दलितों का ही ऐसे खाली कह देंगे तो हो जाएगा? वो दलित के दुश्मनों लोग हैं। सर इस मामले पर सर मांझी जी भी क्या अपने तरफ से कुछ संज्ञान लेंगे? अब कानून अपना काम करेगा। नीतीश कुमार जी न तो किसी को बजाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कानून के अनुसार जो होगा कार्रवाई किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बीजेपी के लोग 2-3 वोट बिहार में देंगे, लोगों को सतर्क रहने के लिए। ये तो झूठ पहले से बोल रहे हैं। SIR के नाम पर यहाँ 12-14 दिन हुए तो प्रधानमंत्री के माताजी को गाली सुनवाए, यहाँ आए तो वहाँ पर्व जो हम लोग का छठ है उसके बारे में बोलते रहते हैं। तो राहुल जी क्या बोलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए राहुल जी की बातों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं कि अच्छा नहीं है। नेपाल को जेनजी ने जला दिया, बार बार जेनजी का नाम ले रहे हैं वोट चोरी के लिए आगे आने के लिए बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वोट चोरी हो नहीं रही है, वोट चोरी इल्जाम लगा रहे हैं इसलिए कि समझ गया कि हार गए। तो अब क्या उपाय है? यही कहेंगे कि वोट चोरी किया गया, जबकि वोट का जो उचित वोट है, जेन्युइन वोट है, वोटर लिस्ट में SIR के नाम से बनाया गया है, किया गया है। और इस तरह से समूचे बिहार नहीं समूचे भारत में SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से जेनजी को लेकर अब राजनीति हो रही है। सभी नेता लगातार जेनजी को अपने पक्ष में करने की कवायद कर रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने सबसे पहले जेनजी का जिक्र किया और उन्होंने जेनजी से अपील की है कि जेनजी जो है वो सत्ता परिवर्तन अब करे, क्योंकि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तो वहीं जो राजीव प्रताप रूढ़ी है उन्होंने भी कहा है कि जो बिहार की जेनजी है वो ऑलरेडी जागरूक है और बिहार में एक बार फिर से NDA की ही सरकार बनाएगी। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार TV बिहार। धन्यवाद।